नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कॉडी में। आज अपन करें बाई वीकली कॉन्टेस्ट 163। प्रॉब्लम है नंबर ऑफ परफेक्ट पेयर्स। आपको एक एरे दे रखा है नम्स और आपको पेयर ऑफ इंडिसेस बताने जो कि परफेक्ट है। उसकी क्या कंडीशन है कि आई लेस देन जे होना चाहिए, लेट ए बराबर नम्स आई, बी बराबर नम्स जे। दोनों कंडीशन क्या है? जो मिन्स ऑफ ए माइनस बीटा मॉडुलो कोमा ए प्लस बीटा मॉडुलो है वो लेस देन होना चाहिए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट के, और जो मेट्स ऑफ ए माइनस बीटा मॉडुलो कोमा ए प्लस बीटा मॉडुलो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एब्सोल्यूट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। तो इसमें बताना है रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परफेक्ट पेयर्स, ये बताना है आपको। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं ये वाला, तो इसमें एग्जांपल में सबसे पहले ये कंडीशन चेक करते हैं अपन। जो दूसरी वाली कंडीशन है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे ये दे रखा है ए माइनस बीटा मॉडुलो कोमा ए प्लस बीटा मॉडुलो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मैट्स ऑफ ए कोमा बी के इंडिविजुअल मॉडुलो के। तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी। कैसे? अगर मान लो ए माइनस बीटा मॉडुलो और ए प्लस बीटा मॉडुलो है ना, तो मान लो सपोज तो मेरा बी आ जाए नेगेटिव, तो मेरा ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी बन जाएगा, जो कि बड़ा ही होगा दोनों के इंडिविजुअल से, है ना। अब मान लो मेरा ए नेगेटिव आ जाए, अगर मेरा ए नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है ए प्लस बी बनेगा, है ना। अगर मेरा दोनों नेगेटिव आ जाए तब भी उस केस में ये जो है वो बन जाएगा मेरा माइनस ए माइनस बी का मॉडुलो, तब भी ये बनेगा ए प्लस बी। तो ये भी बड़ा रहेगा। अब मान लो मेरा कोई जीरो आ जाता है, मान लो ए जीरो आ जाए तो मेरा जो आंसर आएगा वो बी आएगा, और मान लो मेरा बी जीरो आ जाए तो मेरा आंसर जो आएगा वो ए मॉडुलो आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंडीशन ले लो, आपका ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी। ठीक है, तो अपन को कंडीशन जो चेक करनी है वो सिर्फ ये वाली करनी है। ठीक है, अब जैसे ये वाले एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसमें जो जो जैसे -3 और 2 है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करूँगा, सेकंड नहीं करूँगा, क्योंकि सेकंड हमेशा ट्रू होगी। तो जैसे इसका जो मैक्सिमम बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 5, और जो मिनिमम है वो बनेगा 1। तो इसका जो मिनिमम है क्या वो लेस देन है दोनों के इंडिविजुअल से? तो हाँ, दोनों के इंडिविजुअल से, तो मेरा एक पेयर क्या हो गया? -3 और 2। अब मैंने ले लिया जैसे -3 और -1, तो इन दोनों का जो बनेगा वो क्या बनेगा? मैक्स बनेगा 4 और मिन बनेगा 2। ठीक है, तो क्या ये दोनों जो है इन दोनों का मिनिमम क्या है? 2 आ रहा है क्या? 2 लेस देन है दोनों के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट क्या? मैंने कौन कौन सा लिया? -3 और -1, तो -1 यहाँ पे छोटा रहा है, तो मेरा ये कंडीशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं तीसरी कंडीशन लेता हूँ -3 और 4। तो इन दोनों का जो आएगा वैल्यू 8 तो आएगा 1 और 8 आएगा 7। ठीक है, तो इस केस में मिनिमम क्या आ रहा है मेरा? 1, और 1 दोनों के इंडिविजुअल से छोटा है, तो 8 पेयर मेरा हो गया -3 और 4। अब मैं 2 -1 लेता हूँ, तो इसका बनेगा 1 और 3। तो इसका मिनिमम क्या आ गया? 1, और 1 इन दोनों के पेयर से लेस देन इक्वल टू है, तो मेरा 8 पेयर बन गया 2 और -1। अब मैं चेक कर 2 और 4, तो इसका बनेगा 2 एंड 2, तो मिनिमम क्या है? 2 आ रहा है, और इंडिविजुअल में भी मिनिमम क्या है? 2 है, तो ये भी फुलफिल हो रही है मेरी कंडीशन, तो 2 4 आ जाएगा मेरा। अब मैं -1 4 लूँ तो इसका मिनिमम आएगा 3, मैक्सिमम आएगा 5, तो इसका मिनिमम क्या है? 3 दोनों के इंडिविजुअल से,
क्या छोटा है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, तो मेरा वो नहीं हो रहा। तो मतलब मेरा बस ये 4 पेयर है, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। और आप यहाँ पे दे रहे हो तो वही आंसर आ रहा है, यही पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? जैसे सपोज करो आप 8 से कोई नंबर है ना, और यहाँ पे एक कोई नंबर y है ना, तो मैं x को मान लो फिक्स कर दिया, अब मैं y को बढ़ाते जाऊंगा। अब मैं कब तक बढ़ाते जाऊं? जब तक इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो बड़ा नहीं हो जाता x से, क्योंकि x मैंने छोटा माना है, y मैंने इससे बड़ा एलिमेंट माना है। ठीक है, तो ये कब बड़ा हो जाएगा? जब y ग्रेटर देन हो जाएगा 2x से। क्यों? क्योंकि मान लो y बराबर 2x है, तो मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है? 2x माइनस एक्स, क्या आ रहा है? x। तो मिनिमम क्या है? x आ रहा है, x इसके बराबर ही है, तो यहाँ पे ही कंडीशन हो सकती है। पर अगर मेरा y बराबर 2x प्लस 1 हो जाए, तो जब मेरा डिफरेंस लूँगा तो मेरा डिफरेंस आएगा x प्लस 1, जो कि बड़ा आ रहा है x से। तो मेरा जो मिनिमम वाली कंडीशन है वो यहाँ पे फेल हो गई, इंडिविजुअल से तो बड़ा ही आ गया मेरा जो मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या है? जो मेरा y है वो लेस देन इक्वल टू 2x होना चाहिए। ठीक है, अब यही काम जो है वो नेगेटिव में भी हो रहा, जो 2x यहाँ पॉजिटिव में हो रहा है वही नेगेटिव में भी तो हो रहा ना। जैसे सपोज करो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3, तो मैं क्या लूँगा? 4 5 6 यहाँ तक जा सकता हूँ, इसके आगे जाऊँगा तो मेरा फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाएगी। सेम टर्म जो यहाँ पे है 4 5 6 वही यहाँ पे भी हो सकता है, -4 -5 -6 है ना, यहाँ पे भी हो सकता है ना। ये जो कंडीशन है इसमें जो डिफरेंस आएगा -4 और 3 का, वो क्या आएगा? इसका पहली कंडीशन लगाए तो इसके जो बनेगा वो आएगा 1 या 7 में से क्या मिनिमम है? 1, और वो दोनों से छोटा है। तो जो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है पॉजिटिव के लिए, वही यहाँ पे उसके नेगेटिव के लिए भी फुलफिल होगी, क्योंकि वहाँ पे एब्सोल्यूट बोला है ना। तो एब्सोल्यूट की वजह से ये कंडीशन जो इसके लिए हो रही है पॉजिटिव के लिए, वो नेगेटिव के लिए भी हो रही है। तो अपन तो ये पेयर भी बनेंगे, और मान लो अगर एरे में नेगेटिव भी है इनके, तो ये वाले पेयर भी बनेंगे। तो अब इसको सॉल्व टेस्ट करें, क्योंकि इसके जो बीच के उसमें कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, है ना। तो सबसे बढ़िया क्या है? अगर मैं मान लो ये जो नेगेटिव एलिमेंट है इनको मैं पॉजिटिव बना दिया, तो क्या हो रहा? मैं 3 4 4 ये आ गया, फिर आ गया 5 5, फिर आ गया 6 6 ये आ गया। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे हूँ, इसके लिए मुझे चाहिए पेयर, तो मैं क्या करूँगा? ऐसा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 3 6, और 6 कहाँ तक आ रहा है? लास्ट यहाँ तक। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी है उससे पेयर बना सकता हूँ, है ना। तो सिंपल क्या है, मैं क्या लगाऊँ ना? लोअर बाउंड अपर बाउंड, यानी बाइनरी सर्च लगा दूँ ना। मुझे ये चेक करना है मुझे कि मेरा जो 2x है इसका अपर बाउंड कहाँ पे आ रहा है। इसका मान लो अपर बाउंड आ रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या सिंपल चेक करूँगा? मान लो मेरा IDX आ रहा है अपर बाउंड, तो मुझे क्या चेक करना है? मेरा जो आंसर हो रहा पेयर में जो इंक्लूड हो रहा वो क्या हो रहा? IDX माइनस I+1। I+1 क्या है? ये वाला, यहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक, है ना। तो इसलिए मैं IDX माइनस I+1 कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मान लेते 3 4 4 5 5 6 6 7, ये मान ले 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा 6 का अपर बाउंड क्या आएगा? 7। तो 7 माइनस I+1 क्या है मेरा? 1, तो मेरा क्या है? 6। तो यानी 6 पेयर बन रहे हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले क्या करूँ? सारे जो नेगेटिव है मेरे उसको पॉजिटिव बना दूँ, फिर इसको क्या कर दूँ? मैं शॉर्ट कर दूँ।
शॉर्ट करने से पेयर का कोई देना नहीं है, क्योंकि अपन जो ले रहे हैं वो एब्सोल्यूट ले रहे हैं। तो a माइनस बी का जो एब्सोल्यूट हो रहा है वही b माइनस ए के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आई जे जे आई वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अपन ने शॉर्ट कर दिया और हर एक पॉइंट के लिए अपन चेक कर रहे कि इसका 2x कहाँ पे आ रहा है, यानी j कहाँ पे आ रहा है, और सिंपल अपन j माइनस आई प्लस 1 को अपने जो आंसर है उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी अप्रोच है। तो अब इसका सॉल्व करते हैं अपन। नम्स डॉट साइज, पहले अपन को सबको पॉजिटिव बनाना है। तो नम्स ऑफ आई बराबर एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको शॉर्ट कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अपर बाउंड लगाएंगे हर एक वैल्यू के लिए, इंटू जे बराबर अपर बाउंड नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड और 2 टाइम्स ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ बिगिन। अब सोच रहे पीछे का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जब जैसे मान लो मैंने 2 3 तो 2 में 3 इंक्लूड हो गया, तो जब मैं 3 में तो 3 के लिए वापस 2 थोड़ी लूँगा। जो मैंने आई जे लिया है ना, तो मैं जे आई थोड़ी लूँगा वापस, उल्टा थोड़ी कहूँगा, क्योंकि आई यही बनेगा चाहे मैं यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, आई तो यही बनेगा, क्योंकि आई हमेशा चाहे छोटा ही है। तो इसलिए अपन पॉजिटिव करने के बाद हमेशा आगे का ही देखेंगे, क्योंकि पीछे का वो पहले से बना हुआ होगा इसलिए पेयर, और अपन को डिस्टिंक्ट पेयर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में j माइनस आई प्लस 1, तो यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए आंसर। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी n log n। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।